बोस चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भाई चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम। अच्छा, उस एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू के थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बड़ी तादाद क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। तो यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियंस थे। अच्छा, इंडियंस थे। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था। बिल्कुल, उसमें तो और भी बहुत से, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। अच्छा। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है। आप ये देखिए कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई। ऐसे ही है कि कैबिनेट मिशन में मिस्टर जिन्ना ने ये मुतालबा रख दिया था कि आप अगर हमें मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो हम पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते हैं। अब जो एडवानी ने अपनी किताब में ये सारा वाक़या खुल के लिख दिया। तो क्वेश्चन ये है कि बस ये बातें हमें बताई नहीं गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे ऐसे महान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। उसके बाद में देश के टुकड़े हो गए, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री बदल दी और वहाँ पर जो ये हीरो थे हमारे, इनके बारे में कुछ उनके बुक्स के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन इंटरनेट का ज़माना है, लोग जान रहे हैं और पूछ रहे हैं जब हमारा देश एक था तो हमारे हीरो कैसे अलग हो सकते हैं, कोई हिंदू कैसे हो सकता है, कोई मुसलमान कैसे हो सकता है। इसी टॉपिक पर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं नेताजी बोस, जो कि बड़ा एक नाम है, लेकिन हमें ना तो बुक्स में कहीं नज़र आता है, हम ना ही हमारे सिलेबस में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख़ है वो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ की जो रूलिंग एलीट थी, यहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने शौरी तौर पे तारीख़ को छुपाया। और ना सिर्फ तारीख़ को छुपाया बल्कि तारीख़ को मसख़ किया। और छुपाना तो ये है कि आपने किसी किरदार को मुकम्मल दफन कर दिया, ठीक है। और मसख़ करना ये होता है कि किसी पॉजिटिव किरदार को आपने नेगेटिव बना दिया है। चंद्र बोस इज़ नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। अच्छा। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हो गए हैं और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी, ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक़्त तनसीख़ बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें। और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी
वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं, बिल्कुल है। और जापान भी जा रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को समझ उन्होंने रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है, और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है, लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई। अच्छा, उस एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू गए थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बड़ी तादाद में, क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। तो यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियंस थे। अच्छा, इंडियंस थे। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल, उसमें तो और भी बहुत से थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के हाँ, खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भाई चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। तो अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे और गांधी साहब उनको नापसंद भी करते थे। तो चंद्र बोस को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, उसे ज़ुबान आती थी, गोरों की ज़ुबान, वो गोरों से अच्छी बोलता था, जिसकी वजह से उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आई। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी है अनीता, उसने बड़े बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो 1946 में इंडिया ने उनकी खिदमात को ऑन किया, 46 में। अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 76 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हाथ लगे जिनसे ये पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगर जब उन्हें पता चला कि इन्होंने जापान में ये किया, देखिए ना, वो एक बंदा त्यारा, उसका त्यारे को आग लग जाती है, वो जल जाता है बिल्कुल, मगर उसके बावजूद उसके दिमाग में जो ब्रिटिश राज के खिलाफ नफरत थी या अपने वतन से मोहब्बत थी। एक बुनियादी तौर पे जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें किसी से नफरत भी करनी पड़ती है। सर, रिसेंटली इंडिया के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, बहुत वायरल रही सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखी। उन्होंने ये बोला कि अगर नेताजी बोस होते 1947 में तो शायद इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन ही ना होती। कायद-ए-आज़म वो वाहिद इंसान थे जो अगर किसी की मानते थे या मान सकते थे तो वो नेताजी बोस की मानते थे। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो तकसीम के खिलाफ थे। दूसरी बात यह है कि अब आप हिडन हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, तो तकसीम पाकिस्तान बना कब है? 1947 में, 47 में। तो 46 में तो मिस्टर जिन्ना भी दस्तबरदार हो गए थे पाकिस्तान के मुतालबे से। बिल्कुल भाई कैबिनेट मिशन हट गए थे कि भाई वो 10% कहते हैं ना, कि कैबिनेट मिशन में मिस्टर जिन्ना ने ये मुतालबा रख दिया था कि आप अगर हमें मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो हम पाकिस्तान के मुतालबे से 10% हो जाते हैं। अब जो एडवानी ने अपनी किताब में ये सारा वाक़या खुल के लिख दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि बस ये बातें हमें बताई नहीं गई। पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उस पर जो मिस्टर जिन्ना का एक स्टेटमेंट है, और मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वो स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था
जिस दिन हिंदुस्तान के पहले गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। ये उनका एक स्टेटमेंट हमें मिलता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ मुसलमान मौजूद थे। ठीक है। और यहाँ पे मस्जिद भी थी। ठीक है। और यहाँ पे लोग भी रहते थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद तो एक तारीख़ ने नए इस खत्ते की तारीख़ एक नए अहद में शुरू हुई। तो अगर उस सारे हम टेन्योर को देखते हैं, हम तमाम हमलावरों को देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे किसी मुस्लिम रियासत की बुनियाद नहीं रखी। अच्छा। वो एक फातेह रहा, मुल्तान तक आया, वापस चला गया। इसी तरह हम तो ये कहते हैं वो इस्लाम लेके आए और उन्होंने जो सा वो इस्लाम का यहाँ पे बिल्कुल नहीं, दुनिया की कोई जंग भी इस्लाम के लिए या किसी मज़हब के फैलाव के लिए या किसी मज़हब को फैलाने के लिए नहीं होती। जंगों के जो मकासद होते हैं वो मुआशी होते हैं हमेशा, और दुनिया की हर जंग जो होती है उसके पीछे मईशत ही छुपी होती है। सर लेकिन इन सब के दौर में मुसलमान यहाँ पे जो हिंदू थे वो मुसलमान में तो कन्वर्ट हुए नहीं। आप वो डर की वजह से हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अकबर के बारे में आप क्या कहेंगे? उसने तो मज़हब ही अपना बना लिया था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और वो उसकी जो बीवी थी जोधा भाई, वो भी एक हिंदू औरत थी। ठीक है। जहांगीर जो है वो एक हिंदू औरत के पेट से हुआ। बिल्कुल। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताएं ना कि वो कौन सी इस्लामी रियासत थी जिनकी बुनियाद ये रखते थे। तो जो आप ये क्लेम करते हैं वो औरंगजेब आलमगीर पे आके करते हैं। दोस्तों 1947 से पहले हर एक धर्म के लोग लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ और आज़ादी के लिए एक ही सुर में नारा लगाते थे। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना उसके बाद में जो पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर थे वो बदल गए। वहाँ पर जो मुस्लिम थे उनको वहाँ पर जगह दी गई, जो हिंदू थे वहाँ के उनको वहाँ पर जगह नहीं दी गई। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है भगत सिंह का। भगत सिंह का आज भी घर आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाएगा, लेकिन भगत सिंह का नाम उनकी बुक्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जब हमारा देश एक था तो आज़ादी के खिलाफ लड़ा, तो हमारे हीरो कैसे अलग अलग हो सकते हैं? हम ये मानते हैं कि बाद में आपने जिन्ना ने जो है पाकिस्तान बनाया तो उनको आप तरहीद दे दिए, लेकिन जो साथ में मिलके जिन्होंने आज़ादी के लिए खून बहाया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे वो जो है भगत सिंह रहे हो, हमारे चाहे जो फ्रीडम फाइटर रहे हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक और खास बात हम आपको बता देते हैं, जितने भी पाकिस्तान को बनाने में जितने लोग रहे वो कभी भी जेल नहीं गए। आप सोचिए, उसको ये लोग फ्रीडम फाइटर मानते हैं जो कभी जेल नहीं गया, जिसने कभी धरना प्रदर्शन नहीं दिए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जो कभी अंग्रेजों से लड़ा नहीं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे लेकिन कभी वो जेल नहीं गए, कभी उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं दिया, कभी उन्होंने लाठियां नहीं खाई अंग्रेजों की। इसके अलावा इकबाल रहे हो या फिर जितने भी उन लोगों के फ्रीडम फाइटर इनको बताते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अलग किया, वो कभी भी जेल नहीं गए। फ्रीडम फाइटर वो होता है जो अपने देश के लिए जान देता है, अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के लिए मर जाता है। लेकिन इन सारी चीजों की वैल्यू वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर इस्लामिक राष्ट्र की बात आ जाती है। फिर ये इतिहास अपना दिखाना चाहते हैं इस्लाम की नजरों से। जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 ईस्वी में आया था, तो उस समय जो पाकिस्तान सिंध प्रांत है वहां के राजा थे राजा इंदर, और वो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े थे। तब यहाँ पर सारे लोग तो मिलजुल कर ही रहते होंगे भाई, वो छोड़ दीजिए कौन मुसलमान था, कौन जो है हिंदू था, कौन सिख था, कौन बौद्ध था, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए लड़े। लेकिन आज राजा इंदर का नाम आपको पाकिस्तान के बुक्स में नहीं मिलेगा, जबकि जो मोहम्मद बिन कासिम है उनका नाम आपको मिल जाएगा कि वो इस्लाम के पहले जो है राजा थे और यहाँ पर आए थे, उनकी वजह से इस्लाम फैला है। जबकि हकीकत ये थी कि वो पैसा लूटने के लिए आए थे और पैसा लूट कर चले भी गए, उसके बाद में मारे भी गए। ये सारा इतिहास पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करके पढ़ाया जाता है। उनका जो नज़रिया है उसको पूरा जो है इस्लामीकरण के कारण एकदम से चेंज कर दिया गया है। जबकि सबको ये पता है कि हिस्ट्री तो हमारी एक ही है भाई, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान की 1947 से पहले की हिस्ट्री एक है। उसके बाद में 1971 के बाद में फिर नई बांग्लादेश की हिस्ट्री बन गई। सारे लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए और हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी, उन्हें हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं देखना चाहिए। हमें उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देखना चाहिए। अगर हम वहाँ पर जात पात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा अपमान होगा। पाकिस्तान को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, बांग्लादेश को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमारे देश के अंदर सबको सम्मान दिया जाता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो बहुत पहले से शुरू होती है और जब तक रहेगा हमारा देश तब तक सारे लोग को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग हैं इनको एक बार ये सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।